नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें हम आज देखेंगे कि ये एक्ट किन चीज़ों से डील करता है। उससे पहले ये जो एक्ट था वो कमर्शियल वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हेल्प करने के लिए ये एक्ट को पास किया गया, इस एक्ट को लाया गया। तो 1881 से पहले कोई ऐसा लॉ था जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हेल्प कर रहा था या कोई इंस्ट्रूमेंट से डील कर रहा था। जो इंग्लिश लॉ था, इंग्लिश कॉमन लॉ था, वही ये इन सारी एक्टिविटीज़ को डील कर रहा था, वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डील कर रहा था। बट हमें अपने एक्ट की ज़रूरत पड़ी तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 बना लिया कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। अब जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो हर चीज़ को कैश में परचेज़ या सेल किया जाना मुश्किल होने लगा। तो उस केस में ज़रूरत पड़ी कि क्रेडिट सेल का एक कॉन्सेप्ट अपनाया जाए। तो बट क्रेडिट सेल में बायर जो था वो तो खुश था कि पैसे मुझे बाद में देने हैं, बट जो सेलर था उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि पता नहीं बायर जो है वो बाद में पेमेंट देगा या नहीं देगा, एंड पता नहीं मेरे को नुकसान ना सहना पड़े, रिस्क था इसके अंदर। तो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए सेलर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ज़रूरी था। तो ये एक्ट एक तरीके से सेलर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि अब आप क्रेडिट सेल तो कर सकते हैं बट वो जो क्रेडिट सेल होगी वो भी सिक्योर्ड होगी। वो कैसे सिक्योर्ड होगी कि उसके बदले, कैश के बदले आप कोई इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो सेलर को जिसको वो कभी भी मनी में ट्रांसफ़र करवा सकता है। अब जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसको हेल्प करने के लिए एक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लीगल सैंक्टिटी देता है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिटन में है, तो रिटन डॉक्यूमेंट को लीगल ओहदा दे रहा है जिन डॉक्यूमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी मनी के अंदर, एंड वो इजीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक को आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो वो डॉक्यूमेंट। अब जो ये एक्ट है ये किस पर बेस्ड है, सोर्स क्या है जिससे ये एक्ट को बनाया गया है, वो है इंग्लिश कॉमन लॉ। एंड जो ये एक्ट है ये सेवरल टाइम्स अमेंड हो चुका है। फर्स्ट अमेंड हुआ था 2002 में, सेकंड 2015 में एंड थर्ड 2018 के अंदर। जो 2018 का अमेंडमेंट है वो एनफोर्स में आया था 1 सितंबर 2018 एंड इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे दो सेक्शंस, सेक्शन 143 कैपिटल ए एंड सेक्शन 148। जो ये एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको एनफोर्स में लाया गया था 1 मार्च 1882 को, एंड ये अब एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बट पहले क्या स्टेटस था, बिफोर 31 अक्टूबर 2019 ये जो एक्ट था ये जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था। बट इसके 2019 31 अक्टूबर के बाद पूरा स्टेटस चेंज हो गया है। अब जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होंगे। अब जो ये एक्ट है ये स्पेसिफिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट से डील करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफिकली ये फोकस करता है कुछ डॉक्यूमेंट्स पर। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है प्रॉमिसरी नोट, सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड है चेक एंड फोर्थ है हुंडी। हुंडी जो है उन पर भी ये अप्लाई होता है। अब जो ये तीन चीज़ें हैं इन पे स्पेसिफिकली ये ज़्यादा फोकस करता है, जो है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, बट ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन पर ये ज़्यादा फोकस करता है। अब जो मीनिंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो जो मीनिंग है वो सेक्शन 13 के अंदर गिवन है। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट, एंड नेगोशिएबल का मतलब होता है कि फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। एंड टुगेदर अगर हम देखें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जो रिटन में है और उसको हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितनी मर्जी भारी, जितने हमारा मन कर रहा है हम उतनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो वो हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जब चाहें पर्सन जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो उस इंस्ट्रूमेंट को मनी में कन्वर्ट कर सकता है वो जब चाहे। तो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ये रिटन में होना चाहिए, साइन होना चाहिए पर्सन का, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकता है,
इस पर कंडीशन नहीं होएगी कोई कि कंडीशन ये फुलफ़िल होगी तब ट्रांसफ़र होगा, तो ये अनकंडीशनल होना चाहिए। और जो पेमेंट है वो जो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो सम मेंशन है वो उसी सम का पेमेंट होगा। फ्रीली ट्रांसफरेबल बता दिया। एंड लास्ट पॉइंट है, इसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मनी में कन्वर्ट, जो मनी स्पेसिफिक होगा उसके अंदर उतना ही मनी आपको मिलेगा और उतना ही मनी आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 13 के अंदर काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि ये 3 स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। तो 3 तरीके के ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं अंडर दिस एक्ट, अंडर सेक्शन 13। फर्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है प्रॉमिसरी नोट एंड थर्ड है चेक्स।